बिहार में मछली के उत्पादन में जो वृद्धि पिछले एक दशक में हुई, वो वृद्धि के कारक क्या-क्या हैं? कौन-कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें लगता है कि आपको भी ये जानने की इच्छा होगी कि वो सिर्फ सरकार के बदौलत हुआ, किसान के बदौलत हुआ या इसमें कोई अन्य संस्थाएँ भी लगी हैं। तो आज हम आपको बताएँगे, आप इस कार्यक्रम को पूरा देखिए। नमस्कार, मैं हूँ राकेश के कश्यप और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल कृषि का। मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ लिमिटेड, कॉफेड के नाम से ज़्यादातर लोग जानते हैं। अधिकतर लोग ये जानते हैं कि ये कॉफेड जो है वो मछुआरों के हित के लिए कुछ काम करती है। क्या काम करती है, कैसे करती है, कॉफेड संस्था क्या है, कॉफेड की क्या-क्या मूल बायलॉज है, इस पे बहुत सारी बातें बहुत बार स्पष्ट नहीं हो पाती है। तो आज इस पे हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ इसमें भाग लेंगे ऋषिकेश कश्यप हैं, जो कॉफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंध निदेशक हैं। ऋषिकेश जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कृषिका में। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और कृषिका के दर्शकों को भी नमस्कार मेरी ओर से। ऋषिकेश जी, आप बहुत सारी गतिविधि करते हैं जिसको मैं देखते रहता हूं और अभी जो तुरंत में आपने एक कियोस्क वो वैन दिया उसकी भी चर्चाएं हुई, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं ज़रा समझूं कि कॉफेड एक्चुअली में क्या है। मतलब कई बार लगता है कि प्राइवेट संस्था है, कभी किसी को लगता है एनजीओ है। तो आप बताइए कॉफेड की क्या मूल अवधारणा क्या है? देखिए, ये मुख्य रूप से राज्य सरकार के द्वारा गठित यह सहकारी संघ है। यानी बिहार में जितने भी मछुआरों की सहकारी संघ है, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, प्रमंडल स्तर पर हो, उन सभी को मिलाकर ये संस्था का निर्माण राज्य सरकार के सहकारिता विभाग के द्वारा किया गया। और 1951 में जब इसका गठन हुआ तो इसके प्रबंध निदेशक लगातार 2017 तक सहकारिता विभाग के पदाधिकारी ही प्रबंध निदेशक के पद पर रहे। अच्छा, मतलब सरकार के लोग ही रहे? सरकार के 2017 तक सरकार के ही पदधारक रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं और उन्हीं के द्वारा अपॉइंट हुआ था। क्योंकि गौ सरकार का यहाँ शेयर है, जैसे बिस्कोमान में शेयर है, कॉम्फेड में शेयर है, कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन। जिस प्रकार कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन कॉम्फेड के नाम से जाना जाता है, उसी तरह से यह बिहार स्टेट कोऑपरेटिव फिशेज फेडरेशन कॉफेड के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी सरकार का शेयर है, भारत सरकार का भी शेयर है और बिहार सरकार का भी शेयर है। तो जब किसी सहकारी संस्थान में सरकार का शेयर होता है तो वहाँ का पदधारक जो की पोस्ट होता है वह सरकार के द्वारा ही नियुक्त होता है। तो वर्चुअली 2017 तक यहाँ था। लेकिन 2017 में क्या घटनाएं घटी कि सरकार एक पत्र निकाली कि भाई ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गया, इसीलिए अब यहाँ का जो मैनेजमेंट है, बोर्ड है, वह नियुक्त करे एमडी को। अच्छा, तो जब नियुक्ति की बात आई तो यहाँ सर्वसम्मति से मुझे नियुक्त किया गया। तो इसलिए आप इसके लिए काम और उसके बाद हम लगातार यहाँ काम कर रहे हैं इस सरकारी संस्थान पर। और जहाँ तक रहा कन्फ्यूजन का, तो कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। ये भारत सरकार के पोर्टल पर आप देख सकते हैं, सीआरसीएस के पोर्टल पर बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ निबंधित है। इसका निबंधन प्रमाण पत्र है, इसके बायलॉज है और हमारे बोर्ड में राज्य सरकार के पदाधिकारी है, केंद्र सरकार के पदाधिकारी है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के पदाधिकारी है, एनसीटीसी के पदाधिकारी है। तो 6-7 सरकारी अधिकारी है। हर 3 महीना पर बोर्ड बैठक होता है और राज्य सरकार के द्वारा ही निर्वाचन 2022 में कराया गया है और सभी जानते हैं। और इसमें अभी 880 से अधिक कोऑपरेटिव सोसाइटी जुड़े हुए हैं और लगभग 16 लाख मछुआरे सदस्य हैं। एक चीज़ बताइए कि जैसे ये बातें तो एस्टैब्लिश होती है कि ये सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त और गाइडेड एक संस्था है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब आप बात किए तो ये केवल बिहार या झारखंड भी? क्योंकि 2017 में जब राज्य सरकार रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ने लेटर निकाला कि मल्टी स्टेट हो गई है, तो इसका कार्यक्षेत्र जो कि अविभाजित बिहार जो था झारखंड के साथ था, बंटवारा झारखंड में हुआ। तो झारखंड में जो हमारी समितियां थी 220 समितियां जो कुछ दिनों से निष्क्रिय हो गई थी, तो उन सभी के मिलाकर ये संस्था भी कार्यरत है। यानी अब आज के डेट में कॉफेड का कार्यक्षेत्र बिहार और झारखंड दोनों, जैसे कॉम्फेड का है, कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन का है। अब इसमें तो एक जैसे आपने बोला कि बिहार और झारखंड की अगर बात करें तो कुल मिलाकर आपके हिसाब से कितनी सोसाइटी अभी आपने बताया? 880 कोऑपरेटिव सोसाइटी 800 रजिस्टर्ड है। 880 सोसाइटी में कितने सदस्य हैं? लगभग 16 लाख सदस्य सक्रिय रूप से हैं,
जिनका हम लोग वेलफेयर स्कीम भी चला रहे हैं। यानी हमारे कॉफेड के जितने भी सदस्य हैं, सदस्य बनाने का भी एकदम ट्रांसपेरेंट हमारे यहाँ व्यवस्था है। नहीं, सदस्य बनाने के पहले एक बात बताइए ऋषिकेश जी, कि जैसे आमतौर पे ये अवधारणा है कि ये मत्स्यजीवी सहकारी संघ जो है, बिहार में मछली पालन के दो तरीके से हम लोग देखते हैं। एक जो हमारे परंपरागत मछुआरे हुआ करते थे वो, और एक जो नया जो जेनजी कह रहे हैं हम लोग की वो नई पीढ़ी ऐड हुई, जिसमें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट लोग इसमें जुड़े। तो ये जो आपकी मत्स्यजीवी सहकारी संघ है, क्या उन परंपरागत मछुआरों के लिए ही है या इसमें दूसरे लोग को भी आप लाभान्वित करते हैं? नहीं, देखिए, मूल रूप से ये ट्रेडिशनल फिशरमैन की संस्था है जो परंपरागत रूप से मछली पालन, मछली मारना, बेचने का काम करता है, उसकी है। लेकिन ये कोऑपरेटिव एक्ट में उसको भी प्रोटेक्शन का राइट मिला हुआ है। अगर वह भी विलिंगली चाहता है कि हम सदस्य बने, तो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर प्लेटफॉर्म पर भी कॉफेड में आके वो मेंबर बन सकता है, और मेंबर बनने के बाद वो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठा सकता है। अभी आप जाएंगे नहीं, तो इसमें पहले यहीं पे आप स्पष्ट कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मेरे दर्शक इस बात को जानें कि ये जो अवधारणा बनी हुई है कि बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ मतलब मछुआरों की एक संस्था, परंपरागत मछुआरों की, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसमें कोई परंपरागत मछुआरा नहीं है, तब भी वो सदस्य बन सकता है और उसको इक्वल राइट मिलेगा, जो उनको मिल रहा है वो इनको भी मिलेगा। देखिए, निश्चित रूप से बहुत लंबे समय से ये संघर्ष चलते आ रहा है। हमारा एक वर्ग है जो यह चाहता है कि ये, चूँकि परंपरागत मछुआरों का राइट है, ट्रेडिशनल है। कॉफेड खुद हाईकोर्ट गई थी कि भाई बड़े पैमाने पर गैर परंपरागत लोग जुड़ जा रहे हैं और मछुआरों का, परंपरागत मछुआरों का अधिकार छीनते जा रहा है। तो हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर किया, रजिस्ट्रार ने भी ऑर्डर किया, परंतु डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। अगर एक्शन लिया रहता तो निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ ये परंपरागत मछुआरों का ही बन के रहता। लेकिन चूंकि मत्स्य विभाग के पास यह मांग अभी भी लंबित है, अभी भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में चल रहा है, तो आज की तिथि में ये कहना उचित नहीं होगा कि सिर्फ परंपरागत मछुआरे हैं। इसमें हमारे बोर्ड में भी आज के डेट में 2-3 डायरेक्टर जो है गैर परंपरागत है, जो हमारे बोर्ड में मेंबर है, और जो हमारे 16 लाख सदस्य है उसमें भी कुछ गैर परंपरागत लोग हैं। चूँकि मेंबरशिप ओपन है, वॉलंटरी मेंबरशिप है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो सहकारिता का मूल सिद्धांत है, तो उसके मुताबिक आप भी चाहेंगे तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल भर के और कोई एक प्रूफ जिससे आप ये बता पाए कि आप मछली पालन में, कि आप मछली पालन, मछली बिक्री या मछली के एक्सपोर्ट से जुड़े हुए, यानी इन एनी एक्टिविटीज फिशरीज से रिलेटेड आप जुड़े हुए हैं, तो यू कैन बिकम ए मेंबर ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव सोसाइटी। और हम उसके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी स्कीम कॉफेड चला रही है, क्योंकि हमारे जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए हम लोग बीमा सुरक्षा का उपाय किए हुए हैं। अगर साधारण मृत्यु में मछुआरे डेथ करते हैं जो हमारे सदस्य, उसको 2 लाख रुपये हम लोग दिलाते हैं। मतलब एक्सीडेंट में मरने पर 2 लाख, साधारण मृत्यु पर 50,000। ऋषिकेश जी, जब आप कह रहे हैं कि मेंबरशिप ओपन है, अर्थात कोई भी आदमी वेबसाइट पे जाएगा और अपना डिटेल डाला, जो आप बताए कि वो एक प्रूफ देना होगा कि वो इससे जुड़े हुए व्यवसाय में है, उसके लिए क्या कोई फ़ी वगैरह भी है क्या? क्या फीस है? तो सदस्यता के लिए 100 रुपये उनको भुगतान करना पड़ता है UPI पेमेंट गेटवे से, या आप स्कैनर है, QR कोड स्कैनर है, उससे आप स्कैन करके भुगतान कर सकते हैं। पूरे बिहार में प्रत्येक दिन हमको लग रहा है किसी दिन 5,000, किसी दिन 1,000, किसी दिन 200 मेंबर बनते रहते हैं डेली। और हमारे ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसमें आप देखिए कि लगभग 15,38,595 एज ऑफ नाउ आज के अप्रूव्ड है, और लगभग 50,000 के आसपास वो प्रोसेस में है, क्योंकि हम लोग इंक्वायरी करते हैं, जांच करते हैं। मतलब वो जब उन्होंने अपना आवेदन डाला तो आप उसको पहले तहकीकात कर लेते हैं, प्रूव करते हैं, तभी उसकी सदस्यता कंफर्म होती है। हमारे पूरे बिहार में हर प्रखंड में हमारे संयोजक है, पंचायत स्तर पर भी संयोजक है। अभी लगभग 2,500 हमारे संयोजक फील्ड में काम करते हैं, जिसका काम है मछुआरा समिति को सपोर्ट करना, मछुआरों को सपोर्ट करना, मत्स्य पालकों को सपोर्ट करना। उन लोग के पास डाटा चला जाता है, वो वेरीफाई करता है। अगर वो नहीं कर रहा है, इच्छा भी जाहिर करता है कि हम मछली पालन का काम करेंगे, प्रोजेक्ट लगाएंगे,
तो भी हम लोग उनको मेंबर बनाने का काम करते हैं। यानी हम चाहते हैं कि जो वैसा वर्ग जो मछली उत्पादन नीली क्रांति लाने में बिहार को अग्रणी बनाने में मदद करने के लिए आगे आना चाह रहा है, उसको हम सदस्य बनाते हैं। मतलब जो कोई भी सदस्य जो समान तौर पे मछली पालन से जुड़ना चाहता है, उसके लिए यह एक प्लेटफॉर्म है आपको कॉफेड का। वेबसाइट पे भी जाकर आप देख सकते हैं और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आजकल सब कुछ तो डिजिटल हो गया है। अब हम लोग, चूँकि आप जो कॉफेड के अंतर्गत गतिविधि कर रहे हैं, एक व्यापक तौर पे मैं देखता हूँ तो बहुत सारी गतिविधि दिखती है, जिसमें मखाना को लेकर भी काम हो रहा है, मछली के व्यापार को लेकर भी हो रहा है, कभी जलकुंभी को भी लेकर। उस सब पे चर्चा हम बाद में करेंगे, चूँकि ये पूरा कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी जो आप योजना कोई भी चला रहे हैं जो हमारे नीली क्रांति से जुड़े हुए लोगों के लिए हो, उसमें क्या महत्वपूर्ण योजना है आपके पास? देखिए, महत्वपूर्ण योजना अभी हम लोग का भारत सरकार के विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। जो काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा करने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, उस काम को हम लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, मछली का बीमा 2011 में कोई एजेंसी नहीं कर रही थी, कॉफेड ही थी कि ओरिएंटल इंश्योरेंस से MOU साइन करके राज्य सरकार को मार्गदर्शन दी और पूरे हिंदुस्तान में मछली का बीमा कॉफेड के माध्यम से। और गिरिराज सिंह जी उस समय के मत्स्य मंत्री थे और ये होटल पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल में हम लोगों ने उसका पहला स्पीकर थे, पहला पॉलिसी होल्डर थे, कॉफेड ही ने कराया था। तो पायोनियर बिहार सरकार बनी कॉफेड के बदौलत। और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे वर्ल्ड का जो है मखाना का उत्पादन सबसे अधिक बिहार में हो रहा है। अब बिहार में भी मिथिला में होता है, हम भी दरभंगा जिला से आते हैं और काफ़ी खुशी हो रही है कि हम लोग फिर पायोनियर हो गए बिहार सरकार की। पहली बार कॉफेड ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ मिलकर मखाना का बीमा योजना लॉन्च करने जा रहा है। पॉलिसी भी हो गया, हमारे 10 किसान रजिस्टर्ड भी हो गए हैं, उसको पॉलिसी भी निर्गत कर दिए हैं। अब हम लोग 2-4 दिन में माननीय कृषि मंत्री से उद्घाटन करेंगे। तो हम लोग का ये प्रायोरिटी होता है कि हम वैसे कामों को करें जिससे बिहार का नाम रोशन हो देश में। हम एक्वावन सेंटर चला रहे हैं NFDB का। एक्वावन सेंटर की जब आप बात के, बिहार में कुल कितने एक्वावन सेंटर चल रहे हैं? देखिए, खुले थे दर्जनों, हम उसका पूरा आंकड़ा सिर्फ दर्जन में बता सकते हैं। है। लेकिन सौभाग्य है हमारे कि चूँकि डिजिटल को हम लोग अच्छे से जानते हैं। चूँकि जब सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन में हम PG की पढ़ाई पढ़ रहे थे मुंबई में, तो हमको यही बताया गया कि अब जैसे जैसे समय आएगा इस फिशरीज को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा, तभी आप मछली उत्पादन कम जगह में ज़्यादा ले सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकते हैं। तो वो मेरे जहन में था और जब हमको एक्वावन सेंटर मिला NFDB से, तो हमने इसको डिजिटली इनरोल किया। जो भी किसान की समस्या आ रही है, आज भी आप देखेंगे तो प्रत्येक दिन 2 स्लाइड हम लोग एक्वावन सेंटर का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है। लाखों लोग जुड़े हुए हैं और प्रत्येक दिन 2-4 मिट्टी का जाँच, पानी का जाँच, मछली का फोटो आ रहा है। और AI इनेबल्ड पूरे भारतवर्ष में ये पहला सेंटर है जो AI इनेबल्ड है हमारा। एक्वावन सेंटर AI इनेबल्ड है। और माननीय गिरिराज सिंह पहला, देश के पहले, जब मत्स्य मंत्रालय का गठन हुआ तो पहला मंत्री बने और उनके द्वारा हमको प्रमाण पत्र मिला और लाखों रुपया का अवार्ड भी मिला, प्रशस्ति पत्र मिला। मतलब उस क्षण को हम विश्व मातृश्री दिवस के अवसर पर मिला। अब बिहार का नाम रोशन हुआ कि वह भी कॉफेड की बदौलत हुआ। तो हम वैसे योजनाओं को लागू करने में विश्वास करते हैं जो राज्य सरकार के आ रहे आता है, केंद्र सरकार में आ रहे आता है। क्योंकि हमको वॉलंटरी, चूँकि स्वतंत्रता हमको है, कोऑपरेटिव ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जैसे राज्य सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसी तरह से ये स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है। ये नहीं, ये NGO नहीं है। अगर कोई ये सोचने को भूल कर रहा है कि ये NGO है, ये क्लैरिटी बहुत बार बहुत लोगों को नहीं। संवैधानिक बॉडी है। ये राज्य सरकार जैसे फॉर्म होती है उसी तरह से ये भी फॉर्म होता है। 97th अमेंडमेंट हुआ जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है फेडरेशन को। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये साधारण चीज़ नहीं है फेडरेशन। और हम भाग्यशाली हैं कि इतने बड़े संस्था के, क्योंकि अभी पुणे में हम लोग को इंटरनेशनल प्रोग्राम हुआ तो पूरे वर्ल्ड के लगभग 32 कंट्रीज़ के लोग आए थे। वहाँ भी हमको प्रेजेंटेशन देने का, भी हम दिखाएंगे उस फाइल को। तो आप देखेंगे कि इंडिया का फिशरीज का रिप्रेजेंटेशन कॉफेड किया था, इंडिया का। और 2 बार अभी ऐसा मौका आ चुका है
मतलब आप उसको देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है ये इंटरनेशनल ये प्रोग्राम हुआ था, और इस प्रोग्राम में हम लोग को मतलब ये आप कहिए कि 32 कंट्रीज़ के सामने फिशरीज का जो रिप्रेजेंटेशन था भारत सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में हम लोग श्रीलंका में भी फिशरी का रिप्रेजेंटेशन दिए, भारत सरकार हम लोग को भेजी थी, और वहाँ से हम लोगों ने श्रीलंका गवर्नमेंट को MOU साइन करवाया, अपने भूटानी जी सेक्रेटरी हैं कोऑपरेशन का। तो हम ये कह सकते हैं कि उन सभी योजनाओं पर हम लोग फोकस करते हैं जो योजना मछुआरों के लिए महत्वपूर्ण है, मछुआरों को आपदा विपदा में मदद करती है। मदद रहेगा। नाव की भी बीमा भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार का जो IRDA आई है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका लाइसेंस जल्दी नहीं मिलता, वो लाइसेंस हमारे पास है। और विभिन्न इंश्योरेंस कंपनी जैसे LIC है, SBI जनरल है, इफको टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी है, ICICI प्रूडेंशियल है, तो जितने HDFC लाइफ है, सभी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारे लोग इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, सुई से लेके जहाज तक बीमा करते हैं, जहाज तक का हम लोग बीमा करते हैं। अच्छा। सुई से लेके जहाज तक का बीमा करते हैं। और हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर का नोडल एजेंसी है आज के डेट में। डिपार्टमेंट ऑफ DC EBC ने हमको नोडल एजेंसी नियुक्त किया। लगभग 100 से अधिक मछुआ समिति में हम लोगों ने कॉमन सर्विस सेंटर खोल रखा है, और उद्घाटन भी जो उसमें सबसे बेहतर चल रहा है वो कौन सा है आपका? हम अपने नज़रिए से ये कहें कि 20 में 20 बेहतर चल रहा है। जितना उद्घाटन हो गया है प्रत्येक में, आज मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड 500 अप्लाई हुआ, आज NFDB पर रजिस्ट्रेशन 100 मछुआरों का हुआ, प्रत्येक दिन हमारे पास रिपोर्ट आ जाता है। और उन लोगों को एक आर्थिक सशक्तिकरण मिला, क्योंकि उनको भी राशि भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज दे रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज भारत सरकार जो है वह दे रही है। जितने मछुआरा का निबंधन करते थे 24 रुपये प्रति मछुआरा का निबंधन पे राशि मिलता है, और जो मछुआरे निबंधन खुद को कराते हैं उनको भी 76 रुपये मिल रहा है। तो हम ये कॉफेड जो है एक फार्मर और सरकार के बीच में जो कड़ी का काम कर रही है। अभी हम लोग खाद बीज का लाइसेंस भी स्टार्ट करवा दिए हैं, जनौषधि केंद्र भी स्टार्ट कर दिए हैं, पेट्रोल पंप स्टार्ट करवा दिए हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप LPG का वो स्टार्ट करवाए हैं। तो हम ये कहें कि स्कीम्स इतने हैं। मछली का चूटा हम लोग जापान भेज रहे हैं, जिससे कोलेजन बन रहा है। जो अभिशाप था, वेस्ट था, जो बेकार था, उससे हम लोग बेस्ट बनाना स्टार्ट किए, और लगभग पहले एक महिला को हम लोग सम्मानित किए। अब दर्जनों महिलाएं हैं बिहार में जो 40,000 50,000 महीना कमा रही है, वो चोइटा कलेक्ट करके सुखा के दे रही है, बेच रही है। अब तो उन लोग को हम लोग खुद GST दिलवा दिए कि अब आप लोग खुद मतलब भेजो। जो जलकुंभी जो अभिशाप था, माननीय गिरिराज सिंह अपने मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय से हम लोग नोडल एजेंसी नियुक्त किए हैं, प्रशिक्षण देने का हम लोग काम कर रहे हैं। और वो जो अभिशाप था, जलकुंभी निकालने में लाखों रुपया किसान का खर्च हो जाता था, अब नहीं खर्च करना है भाई। अब उसको काटिए, सुखाइए, हमको दे दीजिए, हम 100 रुपये किलो ले लेंगे, हम आपको उसको पैसा देंगे, हम आपको पैसा देंगे। 2 सरकार हमसे ले रही है 100 रुपये किलो, अब इससे बड़ी बात क्या होगी। तो जो अभिशाप था उसको वरदान में हम बदले, उस पर हम लोग फोकस करने का काम करें। और हमको लग रहा मिट्टी खुदाई, जहाँ मत्स्य विभाग के लिए लाखों करोड़ रुपया का खर्च होता है, और जल संसाधन विभाग का करोड़ रुपया खर्च होता है, हम लोगों ने सर्कुलर खनन विभाग से मिलके निकलवा दिया है कि मत्स्य विभाग कुछ नहीं करे, मत्स्य विभाग खाली आदेश निर्गत करे। हम लोग मिट्टी भी खनेंगे, तालाब भी बना लेंगे, और जो सरप्लस मिट्टी है खनन विभाग को रॉयल्टी 22 रुपये घन मीटर का है, वो दे के हम लोग मिट्टी को भी बेच लेंगे। हमारे पास स्वरोजगार भी हो गया, कोई माथापच्ची करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम इसी पर रिसर्च कर रहे हैं दिन रात, तो इसी का काम कर रहे हैं। अब जो हमारे पास आ जा रहा है उसको हम रोजगार दे के ही भेजते हैं। हम मछली 1 किलो नहीं खिलाने पर भरोसा करते हैं, मतलब हम मछली पकड़ना सिखा दे रहे हैं लोगों को, आ जाइए आप काम कीजिए। क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, और सहकारिता मंत्री सहगृह मंत्री है अमित शाह जी है, उनका स्पष्ट मानना है सहकार से समृद्धि। अभी कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ, वहाँ भी हम लोग गए, कोऑपरेटिव पॉलिसी बना, वहाँ भी पूरे हिंदुस्तान से कॉफेड को ही बुलाया गया। ये छोटी मोटी बात नहीं, हमारे लिए गर्व की बात है कि कोऑपरेटिव पॉलिसी में फिशरीज का एकमात्र मेंबर है, वो है कॉफेड।
अभी उद्घाटन होता है कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी को तो एकमात्र कॉफेड कॉफेड को बुलाया जाता जाता है, है तो और कोई नजर नहीं आता है दूर दूर तक। नहीं तो तो ये काम तो कर गर्व रहे की हैं बात तो है बिहार के लिए। नहीं, मेरा भी और अभी प्रयास मखाना बोर्ड का गठन हुआ, मखाना देश के बोर्ड के ऊपर हम चर्चा अगली बार करेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ा गंभीर विषय है कि मखाना बोर्ड का गठन हुआ तो वो कितना मखाना के हमारे किसानों के लिए लाभकारी है या नहीं है। बहुत तरह की बातें उसमें हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उस पर एक अलग से प्रोग्राम रखें। अभी आप जो हमारी चर्चा ऋषिकेश जी के साथ देख रहे थे, उसका मेन उद्देश्य था कि कॉफेड की क्या गतिविधि है और कॉफेड से आप जुड़ सकते हैं कि नहीं, या जो जुड़े हुए लोग हैं वो वाकई में इससे लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं। ये मूल रूप से मेरा ये प्रयास था आज ऋषिकेश जी के साथ। तो आप जाने, आप इनके वेबसाइट को देख सकते हैं, आप चाहें तो आप कॉफेड के कार्यालय आकर मिल सकते हैं, मिलने की बहुत ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऋषिकेश जी, चूँकि मैटर बहुत है आपके साथ, आप अभी इस कड़ी में हम लोग सिर्फ कॉफेड की गतिविधियों पे ही केंद्रित रहे। आगे जब आपने कहा मखाना की बातें कही या कॉमन सेंटर की बातें कही, ये सब पे हम लोग अलग से एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे, विवेचना करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो कितना सत्य है और कितना सत्य के करीब है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे आपका YouTube चैनल कृषिका, और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।